रायपुर से बड़ी जानकारी है। सीएम विष्णुदेव साय ने फिर दोहराया संकल्प। नक्सलियों से मुठभेड़ को लेकर एक्स पर एक पोस्ट लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट को किया रिपोस्ट। 2026 तक नक्सलवाद मुक्त बनेगा, संकल्प जरूर पूरा होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नेतृत्व में संकल्प जरूर साकार होगा। हमारा अटूट संकल्प है नक्सलवाद मुक्त भारत। ये सफलता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, गरियाबंद में बड़ी मुठभेड़ चल रही है जवानों के बीच में, नक्सलियों के बीच में। 40 घंटे से ये मुठभेड़ जारी है और अभी भी जवान सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अब तक 20 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि इस पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पोस्ट को कोट करते हुए लिखा है कि नक्सलियों से मुठभेड़ को लेकर एक्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये पोस्ट है, उसे रिपोस्ट किया है और लिखा 2026 तक नक्सलवाद मुक्त बनाने का संकल्प जरूर पूरा होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नेतृत्व में संकल्प जरूर साकार होगा। हमारा अटूट संकल्प है नक्सल मुक्त भारत। ये सफलता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रवि मिरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, संकल्प पूरा होगा ये कह रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, वो कह रहे, और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने एक साफ कह दिया है कि ये सफलता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अटूट संकल्प है नक्सल मुक्त भारत। रसिका देश के प्रधानमंत्री कह के गए हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। इसी मिशन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, सभी के सभी इसी मिशन पर लगे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को सफाई किया जाना है। इसके अलावा जो नक्सल प्रभावित राज्य है उन राज्यों में भी लगातार ऑपरेशन किया जाएगा। वहाँ भी नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में निर्णायक काम किया जाएगा। इसी दिशा में काम किया जा रहा है। इसी संकल्प को आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक्स पर पोस्ट पे उन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने जवाब दिया है कि आपका जो संकल्प है, आपका जो निर्णय है, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि हमारा संकल्प अटूट है, मतलब किसी भी कीमत में हमारा संकल्प टूटने वाला नहीं है। और नक्सलियों के जड़ें कमज़ोर हो चुकी है, नक्सली कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं और नक्सलियों का खात्मा का जो डेडलाइन तय किया गया है, उस डेडलाइन के पहले ही नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति पर ही छत्तीसगढ़ की सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री के मिशन पर लगातार काम किया जा रहा है। रसिका, बिल्कुल, और लगातार ये काम हो रहा है, बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है। संजय ठाकुर भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, लगातार प्रयास जवानों द्वारा किया जा रहा है। सर्चिंग ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है गरियाबंद में और हो सकता है कि जो मारे गए नक्सली हैं उनकी संख्या और बढ़ सकती है। लेकिन संजय, लगातार जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, मुठभेड़ हो रही है, नक्सलवाद को खत्म किया जा रहा है, तो इससे ये समझा जाए कि जो अभी भी नक्सली गतिविधियों से जुड़े लोग हैं, या तो वो आत्मसमर्पण का रास्ता अपनाएंगे इस तरह की कार्रवाई देखकर। संजय, देखिए रसिका, जब इस तरह की मुठभेड़ होती है और चरपति ऐसे बड़े नेता मारे जाते हैं तो कहीं ना कहीं निचले कैडर की जो नक्सली है उन तक ये संदेश साफ तौर पर पहुंच जाता है कि अब कोई भी नक्सली सुरक्षित नहीं है। क्योंकि अगर संगठन की बात की जाए तो सेंट्रल कमेटी मेंबर यानी कि नक्सल संगठन में सबसे ऊंचे दर्जे का पायदान, सबसे ऊंचे दर्जे का नक्सली, जिसकी सुरक्षा में ही कई लेयर की सुरक्षा घेरा होता है। 9 नक्सली हर वक्त 24 घंटे चलपति की सुरक्षा में तैनात होते थे। इसके अलावा अलग अलग कंपनीज, अलग अलग एरिया कमेटी जिस इलाके में वो सक्रिय होता था, वो चलपति की सुरक्षा में तैनात होती थी। फोर्स ने अगर चलपति को ढेर किया है तो संदेश बहुत ही साफ है कि अब कोई भी नक्सली इस इलाके में सुरक्षित नहीं है, यानी कि फोर्स अब किसी भी नक्सली तक पहुंच सकती है। इससे पहले बीजापुर के पुजारी कांकेरी में खबर आई थी कि फोर्स ने हिड़मा को घेरने की तैयारी की है। हालांकि हिड़मा वहां से बच निकला था, लेकिन फोर्स ने अब हिड़मा से भी बड़े नक्सली
चलपति को ढेर किया है। हिड़मा तो अभी अभी सीसी मेंबर प्रमोट हुआ है। चलपति लगभग पिछले 7 से 8 सालों से सेंट्रल कमेटी मेंबर था, लंबे वक्त तक अबूझमाड़ में सक्रिय था। साल 2021 में ही वो उड़ीसा भेजा गया था और उड़ीसा जाने के बाद वो उड़ीसा में नक्सल संगठन से जुड़ी सारी गतिविधियों को संचालित करता था। उगाही का काम चलपति ही देखता था। ऐसे में नक्सल संगठन को आर्थिक तौर पे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साथ ही क्योंकि चलपति कई भाषाओं का जानकार था, ऐसे में उड़ीसा, खासतौर पे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलुगु, इन सभी लैंग्वेज जो है इसका क्योंकि वो जानकार था, तो यहाँ वो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छी तरीके से कर पाता था। चलपति को घेरने के लिए फोर्स ने एक बहुत बड़े ऑपरेशन को लॉन्च किया। लगातार तकनीक का इस्तेमाल किया गया। फोर्स को ये पता था कि चलपति की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उसी लोकेशन के आधार पे 2000 जवानों ने इस पूरे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें उड़ीसा के एसओजी यानी कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, छत्तीसगढ़ की फोर्स ने और सीआरपीएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही क्योंकि खोमन साहू हमारे रिपोर्टर ने अमित शाह से ये सवाल पूछा था कि क्या जॉइंट ऑपरेशंस होंगे, तो इस बार देखिए जॉइंट ऑपरेशन का नतीजा है। इस बार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया था, क्योंकि चलपति लगातार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की बॉर्डर पे गरियाबंद जो इलाका है, यहाँ की बॉर्डर के जंगलों में ही सक्रिय रहता था। उसे इसका फ़ायदा मिलता था कि जब फोर्स उड़ीसा की कोई ऑपरेशन चलाती थी तो वो छत्तीसगढ़ भाग जाता था, और जब छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होता था तो वो उड़ीसा में जाकर छुप जाता था। लेकिन क्योंकि इस बार दोनों ही ओर से ऑपरेशन लॉन्च, ऐसे में उसे छुपने का मौका नहीं मिला, क्योंकि चलपति की उम्र 62 हो चुकी थी और उसे चलने फिरने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो बैसाखियों का सहारा लेके चलता था। ऐसे में जब फोर्स वहां पहुंची तो जो बाकी साथी उसके हैं वो चलपति को बाहर नहीं निकाल पाए और वो फोर्स की गोलियों का शिकार हो गया। साथ में अन्य जो 16 नक्सली मारे गए हैं, फिलहाल उनकी भी शिनाख्त की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जब इनकी शिनाख्त होगी तो कई डीवीसी रैंक के और साथ ही स्पेशल जोनल कमेटी रैंक के नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं बस्तर और साथ खासतौर पे छत्तीसगढ़ में अब तक की इसे सबसे बड़ी मुठभेड़ माना जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है जब फोर्स ने किसी सेंट्रल कमेटी मेंबर को ढेर किया है रसिका। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है और फोर्स के लिए बहुत ही बड़ी सफलता है रसिका। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जानकारी है और लगातार जो प्रयास किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ भी हो रही है संजय और रवि की नक्सलवाद के खत्म करने का जो डेडलाइन दिया गया 2026 मार्च का गृह मंत्री द्वारा, वो पूरा कर लिया जाएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।